अच्छा दस दो थोड़ा जहा ताकि लोगों को बेसिकली तो पता नहीं है क्योंकि सिग्नल से काम करे थोड़े बंदे तो लभ नहीं रहे ट्रैफिक के ये बारे दस दो सर ताकि लोगों का जोड़ा लोगों को कन्फ्यूजन है ना वो क्लीयर हो जाएगा कि इतने ट्रैफिक विभाग की ड्यूटी है इन्हों की नहीं है कौन ने किस तरह गड्डियाँ घुरा रहे हैं रैड सिग्नल पर किस तरह खड़े ने ये थोड़ा दस दो कोई जवाब नहीं सर डिपार्टमेंट की तरफों दस दो सर कोई टाई अप होया तो इन्होंने किस तरह गड्डियाँ कढ़ा रहे हैं इतों इन्होंने किन्ने सिग्नल पर खड़ा होने की जी परमिशन दी है किस तरह गड्डियाँ कढ़ा रहे हैं इतों कोई जवाब नहीं सर। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि जम्मू की सड़कों पर अब ट्रैफिक पुलिस के साथ आपको ये लोग भी दिखाई देंगे। आज की ये खबर बहुत ज़रूरी है, आपको इस खबर को देखना होगा। क्या जम्मू में अब और बेरोज़गारी बढ़ेगी? क्या ट्रैफिक विभाग के कर्मचारियों को अब छुट्टी दे दी जाएगी? ये सवाल उठ रहा है इस वीडियो को देखने के बाद। ये प्राइवेट सिक्योरिटी आखिर रोड पर क्यों है, यही समझने का प्रयास किया। लेकिन जब हमने वहाँ पर वीडियो बनाया और वीडियो बनाते हुए जब ट्रैफिक पुलिस के आराम फरमा रहे अधिकारियों को ये पता चला, कर्मचारियों को ये पता चला कि यहाँ पर तो वीडियो शूट हो रहा है, यहाँ पर तो मीडिया के लोग पहुँच चुके हैं, तो वो अपनी नींद को हराम कर कर के रोड पर आए और रोड पर आकर के अपना काम करने का ढोंग करने लगे। और जब वो ये ढोंग करने लगे तो ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी के लोग थे जिनसे ये ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी और ये ट्रैफिक पुलिस के लोग काम ले रहे थे, जिनकी तनख्वाह महज 15 से 16 हज़ार रुपया है जिस भी कंपनी में वो काम करते हैं। हालांकि उन्होंने बाद में ये कहा कि हम किसी प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते हैं और हमारी कंपनी के डैम्पर चलते हैं, टिपर चलते हैं, उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो आने जाने में, इसलिए हम लोगों को अलग अलग पॉइंट्स पर खड़ा किया गया है। लेकिन क्या ट्रैफिक पुलिस विभाग पर अब इतना भी भरोसा नहीं रहा कि वो जामिंग की प्रॉब्लम को ठीक कर सकें? क्या वो जाम नहीं खुलवा सकते? क्या वो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं करते, जिसके चलते एक प्राइवेट कंपनी ने चौक चौराहों में अपने लोगों को खड़ा कर दिया? वो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी बूथ के अंदर आराम फरमाते हुए नज़र आए या फिर किसी रेडी फड़ी पर छाते के नीचे बैठे हुए नज़र आए। जब कैमरा चला तो वो उठ कर के रोड पर आए और फिर थोड़ी सी मेहनत करने का ढोंग किया। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि आखिर ये सिक्योरिटी कौन सी है और इनको किसने इख्तियार दिया कि आप रोड पर आकर के गाड़ियों को रोकिए, गाड़ियों को जाने का इशारा दीजिए, सिग्नल पर आप खड़े हो जाइए और सीटी बजा कर के गाड़ियों का आना जाना जो यातायात नियम है उनको आप जो है लोगों को फॉलो करना सिखाएंगे। और जब उस प्राइवेट सिक्योरिटी के लोगों से हमने पूछा कि आपको नियम पता है, तो उन्होंने कहा कि कल ही हमने जो है वो ये प्राइवेट सिक्योरिटी या जो कोई कंपनी है इसे ज्वाइन किया है। अब सवाल ये है कि क्या आने वाले समय पर जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों की या अधिकारियों की जगह पर ये प्राइवेट सिक्योरिटी के लोग खड़े दिखेंगे? क्या अब ट्रैफिक विभाग का काम ये लोग करेंगे? क्या ऐसा होने वाला है? ये एक सवाल है। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस अधिकारी से हमने ये पूछा कि आप बताइए कि ये लोग कौन हैं, इन लोगों को इख्तियार किसने दिया कि यहाँ पर खड़े होकर के आप गाड़ियों को रोकिए या गाड़ियों को जाने का और आने का इशारा दीजिए, आपको सिग्नल पर आखिर खड़ा होने का अधिकार किसने दिया? क्या ट्रैफिक विभाग से कोई परमिशन ले रखी थी? आप देखते होंगे कि अब ये एक आम सी बात हो गई है कि अगर कोई बाबा आ रहा है, कोई संत आ रहा है या किसी डेरे का कोई बाबा जम्मू कश्मीर में आ रहा है, तो उन लोगों के पर्सनल लोग अपनी सिक्योरिटी चौक चौराहों में लगाते हैं। क्या ट्रैफिक पुलिस विभाग पर यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो बखूबी निभा रहे हैं? ये एक सवाल उठ रहा है। दूसरा सवाल ये है कि आखिर इन लोगों को परमिशन कौन देता है कि आप यातायात नियमों को किस तरीके से सुचारू करना है, वो ये लोग करेंगे? क्या ट्रैफिक पुलिस विभाग की ड्यूटी जो है वो ठीक नहीं है? क्या वो लोग अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं करते हैं? ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस कर्मचारी ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, खामोशी बरती। तो क्या इसे ये समझ लिया जाए कि धीरे धीरे आने वाले समय में हर चौक चौराहों में ऐसी ही प्राइवेट कंपनियां यातायात नियमों को बहाल करने के लिए खड़ी कर दी जाएंगी, इनके लोग खड़े होंगे, वो काम करेंगे? अब क्या ट्रैफिक पुलिस के लोग ये अपनी ड्यूटी नहीं कर पाएंगे? और क्या
ये प्राइवेट जो लोग 14, 15, 16 हज़ार में हायर कर लिए जाएंगे। और ये आप चौक चौराहों में देखेंगे। क्या आप जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक पुलिस में जिन लोगों की भर्ती होती है क्या वो भी रुक जाएगी? क्या अब ट्रैफिक पुलिस प्राइवेट हाथों में जाने वाली है? ये बड़े सवाल हैं। और ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि जिस कंपनी ने इन लोगों को लगाया है, ये जो प्राइवेट लोग हैं, क्या उन्होंने ट्रैफिक पुलिस विभाग से ये परमिशन ली थी कि चौक चौराहों में हमारे लोग खड़े होकर के गाड़ियों को रोक सकें या चला सकें? या फिर जो अधिकारी हैं वो इस पर अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे? आप देखिए इस खबर को और अंदाज़ा लगाइए कि क्या अब नौकरियों में और कमी आएगी? क्या प्राइवेट सिक्योरिटी जो है वो अब ट्रैफिक पुलिस का रोल निभाएगी, उनकी भूमिका निभाएगी और ट्रैफिक पुलिस की नौकरियों में कमी आएगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो आज हमने देखा है, जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी हकीकत क्या है? क्योंकि जो लोग खड़े थे वो भी इसका जवाब सही से नहीं दे पाए, जो ड्यूटी कर रहे थे प्राइवेट सिक्योरिटी के लोग। और जब मौके पर मौजूद ऑफिसर से बात की तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। हमने बड़ी बार उनसे पूछा कि बताइए आखिर इनको परमिशन किसने दी, और आप लोग बूथ में आराम फरमा रहे हैं, इन लोगों को ड्यूटी करने का अधिकार किसने दिया? नाम बता दो, क्या नाम है आपका? अपना नाम क्या है? जी सर, सुनीत कुमार। हाँ, सुनीत कुमार। कहाँ सर, से हैं? रामबन से। किस कंपनी में हैं आप और अब आप ट्रैफिक समस्या को हल करवा रहे हैं यहाँ नरवाल से? यस सर। कैसे हाल है? आपको कंपनी के साथ हैं सर, उन्होंने हमें लगाया गया है। कितनी सैलरी है? ड्यूटी पे रखा हुआ है यहाँ पे। 15,000 है सैलरी सर। 15,000 है। 15,000। यस सर। और कब ज्वाइन किया आपने? सर फर्स्ट डे है आज मेरा। फर्स्ट डे है। रूल सिखाया गया, आपको बताया गया काम कैसे करना है? यस सर, बताया जाता है। क्या बताया गया, कैसे काम करना है? सिक्योरिटी में मतलब ट्रैफिक जाम नहीं होने देना है, कैसे काम करना है। आपको फर्स्ट डे सर, इतना मुझे पता नहीं। कितने दिन की ट्रेनिंग मिली है आपको? ट्रेनिंग कितने दिन की? तो नहीं मिली अभी। कोई ट्रेनिंग नहीं। नहीं सर। कुछ सिखाया गया है कि कैसे गाड़ियों को रोकना है, कैसे निकालना है? सिग्नल के बारे में जानकारी है आपको? हाँ सर। नहीं। बता दो। नीरज सिंह, कहाँ से हो आप? रामबन से। और किस कंपनी के थ्रू लगे हैं आप यहाँ? हम कंपनी हो, आगे कंपनी है। कंपनी का नाम क्या है? PRO। PRO। हाँ। कितनी तनख्वाह है आपकी? 16,000। 16,000। हाँ। क्या काम करना है आपको? अपनी गाड़ियाँ चल रही है, उनको साइड से निकालना है गाड़ी। साइड पे निकालना है। हाँ रोड पर जाम नहीं होना चाहिए। हाँ। कोई ट्रेनिंग ली है? कितने दिन ट्रेनिंग, कुछ ट्रेनिंग दी है आपको कैसे काम करना है? हमें काम यही करना है कि अपनी गाड़ियों से किसी दूसरी गाड़ी का नुकसान नहीं हो, वो निकालनी है गाड़ी सिग्नल कौन सी से। गाड़ियाँ? अपनी गाड़ियाँ चल रही है रोड पे। ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं, ये नहीं, अपना डंपर चल रहे हैं। आपके डंपर हैं, उनको निकालना है। हाँ। लेकिन आप तो दूसरी गाड़ियों को भी निकाल रहे हैं। दूसरी गाड़ी को नहीं, अब बीच में गाड़ियाँ आ रही है हमारी भी। अच्छा। हाँ। तो अब ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ ये प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो अपने लोगों को भी यहाँ पर तैनात कर रही हैं और इन लोगों को लगा रखा है ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियों को निकलवाने के लिए। तो आप ये देखिए, अब यहाँ से ये लोग धीरे धीरे जो है वो गायब हो गए। अभी यहाँ पर इन लोगों के साथ इंटरव्यू हो रहा था, आया है जो खुलासा हुआ है। अब देखिए ये लोग यहाँ से गायब हो गए हैं और इनको ये पता नहीं है कि ये किसके लिए काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए प्राइवेट गाड़ियों को ये रोक रहे हैं। इसे थोड़ा जा ताकि लोगों को बेसिकली तो पता नहीं है, क्योंकि सिग्नल दे काम करे टोटे बंडे तो लाभ नहीं रहे ट्रैफिक दे। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੈੱਡ ਸਿਗਨਲ ਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਕੋਈ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਢਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਨਲ ਤੇ खड़ा होने की जी परमिशन दी है? किस तरह गड्डियाँ कढ़ा रहे हैं ये लोग? कोई जवाब नहीं सर। तो आप देख सकते हैं ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए, कैसे यहाँ पर खड़े हो गए और किस तरीके से यहाँ से गाड़ियों को निकलवा रहे हैं और रेड सिग्नल ट्रैफिक लाइट पर ये खड़े हैं और ये गाड़ियाँ निकलवा रहे हैं। कौन है ये लोग? कोई पता नहीं। अब ना ट्रैफिक विभाग को पता है। अब देखिए
ट्रैफिक विभाग के लोग अब जो है वो काम करने के लिए बाहर आए हैं। पहले बूथ में आराम फरमा रहे थे, इन लोगों से काम ले रहे थे। जब हमने पूछा कि ये लोग कौन हैं, आपको पता है ट्रैफिक विभाग से कोई टाई अप हुआ है इनका कि नहीं, देखिए वो देखिए सिग्नल पर, रेड सिग्नल पर खड़े हो गए हैं ताकि गाड़ियों को निकलवाया जा सके। लेकिन ट्रैफिक विभाग का ऑफिसर जो है वो इस वक्त बाहर आ गया है जब उसने ये देखा कि वीडियो बन रही है। और ये लोग कौन है भैया, इनको किसने परमिशन दी गाड़ियों को रोकने की और गाड़ियों को चलवाने की? ना इसका ट्रैफिक विभाग के ऑफिसर के पास कोई जवाब है। आपने देखा कि हमने पूछा उनसे, वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ तो पता है कि ये भारत है और यहाँ पर जो लोग हैं, सरकारी तनख्वाह जिन लोगों को मिलती है वो बड़े आराम फरमाने के शौकीन होते हैं। अगर कोई और आकर के ड्यूटी करे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या हो रहा है आप देखिए, अपनी राय दीजिए। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।